धर्म की सियासत का बार बार जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि नफरतों के बढ़ने की वजह ही सिर्फ ये है कि सियासत ने धर्म को सीढ़ी बनाया। एक धर्म को टारगेट करके उसे नीचा दिखाओ, और इसकी होड़ देश में पिछले 10 सालों से बहुत तेजी से होने लगी है। सोशल मीडिया के दौर में खाने से लेकर कपड़ों और रीति रिवाजों पर भी धार्मिक एंगल ढूंढकर टारगेट करने का सिलसिला तेज हुआ है। न सिर्फ राजनीतिक दलों के वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या जिन्हें ट्रोल गैंग कहा जाता है वो, बल्कि गोदी मीडिया के भी कुछ चेहरे, वो गोदी एंकर तमाम तरह की चर्चा में अपनी डिबेट्स में भी इसी एंगल को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। खासकर उन लोगों के खिलाफ जो सरकार से सवाल करते हैं, सरकार के फैसलों पर आलोचनात्मक नजरिया रखते हैं। ऐसे लोगों के हर कदम पर ट्रोल गैंग की नजर रहती है और वो इस इंतजार में रहते हैं कि कैसे तिल का ताड़ बनाया जाए। इस ट्रोल आर्मी को रोजगार इन्हीं लोगों से मिलता है, यानी कि ट्रोल आर्मी कभी बेरोजगार नहीं रहती। सरकार से सवाल करने वाले इस ट्रोल गैंग को मौका दे ही देते हैं खुश होने का। इस गैंग के निशाने पर हमेशा से रहने वाली स्वरा भास्कर ने अभी एक और मौका दे दिया है ट्रोल गैंग को। फहद अहमद से शादी के ऐलान के साथ ही ट्रोल लॉबी में हलचल तेज हो गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। ट्विटर पर जैसे ही अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी का ऐलान किया, मानो खलबली मच गई। इस तेजी के साथ इस खबर को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाने लगा, मानो देश की सबसे बड़ी घटना हो गई हो या कोई विचित्र घटना सामने आ गई हो। जिस तेजी के साथ ट्रोल गैंग इस शादी की खबर को लेकर सक्रिय हुआ, मानो देश पर कोई संकट आ गया है जिस पर हर एक का कूदना लाजमी है। स्वरा भास्कर की इस शादी को कोई धर्म के एंगल से जोड़ने लगा तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग से। स्वरा भास्कर के पुराने ट्वीट खोदे जाने लगे। एक ट्वीट जिसका स्क्रीनशॉट हर एक सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसे ट्रोल गैंग के लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये स्क्रीनशॉट कहीं आपको दिख जाए किसी के अकाउंट पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी व्यक्ति की प्रोफाइल पर, तो समझ लीजिएगा ये भी व्यक्ति, ये भी सोशल मीडिया यूजर ट्रोल गैंग का सदस्य है। सोशल मीडिया पर उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया जाने लगा और सवाल उठने लगे। इस ट्वीट पर ट्रोल गैंग सवाल करके इस शादी का मजाक उड़ाने लगा, भद्दे मजाक करने लगा, उपहास उड़ाने लगा। स्वरा भास्कर ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो फहद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है, अब शादी कर लो। बस इस भाई शब्द के आगे पीछे ट्रोल गैंग अटक गए। अब पूरी शादी में तो कोई कमी निकाल नहीं पा रहे थे, लब जिहाद कह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इस भाई शब्द को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि लब जिहाद कहते तो भी सूट करता, क्योंकि लब जिहाद जैसा टॉपिक ट्रोल गैंग के पास उसका एक्सपीरियंस भी बहुत है, उसको लेके वो कई तर्क दे भी सकते थे। लेकिन अब ये नया शब्द उन्हें मिल गया, भाई। बस इसी शब्द के आगे पीछे ये ट्रोल गैंग लग गया। शादी की खबर के साथ ही ट्रोल पूछने लगे, कहने लगे कि स्वरा ने भाई के साथ शादी कर ली। ब्लू टिक धारी मोनू सिंह राठौर इस शब्द को लेकर स्वरा की शादी का उपहास करते नजर आए। मोनू सिंह साथ ही फ्रीज का भी जिक्र कर रहे थे कि दरअसल अब बस फ्रीज आने की बारी है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो घटना हुई थी जिसमें लिविंग रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसके शव के टुकड़े फ्रीज में मिले थे और हत्या करने वाले को मुसलमान पोर्ट्रेट किया गया था और जिसकी हत्या हुई थी वो हिंदू थी। यानी कि इस मामले को भी स्वरा भास्कर और फहद की शादी से जोड़ा गया और सोशल मीडिया पर फ्रीज और भाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके स्वरा भास्कर को ट्रोल करने की लगातार कोशिश हुई। दिल्ली बीजेपी के सह संयोजक भी इसी ट्रोल लिस्ट में शामिल हैं, विकास पोखरियाल। इसी भाई शब्द को लेकर स्वरा का उपहास उड़ाते नजर आए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे पायदान पर कौन है? सुदर्शन न्यूज के सबसे बड़े ट्रोल सुरेश चौहान के। वो भी लिखते हैं कि स्वरा ने भाई से शादी कर ली। अब सुरेश चौहान के को लेकर तो सोशल मीडिया पर अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है, संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सुरेश चौहान की अपनी पहचान खत्म हो गई। खुद को पत्रकार कहने वाले रितेश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। स्वरा भास्कर की शादी ने मानो ट्रोल गैंग में बौखलाहट पैदा करती है। रिपब्लिक टीवी की एक एंकर हैं, पत्रकार कहती हैं श्वेता, वो भी अपने आप को इस पूरे ट्रोल गैंग का सदस्य बताने पर उतारू हो गई और वो भी इस शादी को लेकर तरह तरह के सवाल करने लगे। कोर्ट मैरिज करके बाहर निकली स्वरा भास्कर के डांस के वीडियो ने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया है। मानो स्वरा भास्कर इस डांस से ट्रोल गैंग को ही चढ़ा रही हूं।
और कमाल की बात तो यह है कि जिस ट्रोल आर्मी के साथ कंगना रनौत खड़ी होती हैं और जिन कंगना रनौत को ये ट्रोल आर्मी सपोर्ट करती है, उनके हर मुद्दे पर उनके समर्थन में ट्वीट करती है, वही कंगना अब ट्रोल आर्मी के साथ नहीं है। वही कंगना अब स्वरा भास्कर को शादी की मुबारकबाद दे रही हैं, यानी कि ट्रोल आर्मी से अपने नाते को अलग कर रही हैं, उससे अपने आप को जुदा कर रही हैं। अब क्या होगा ट्रोल आर्मी का? कंगना रनौत अपने ट्वीट पे लिखती हैं, आप दोनों खुश दिख रहे हैं और ब्लेस्ड भगवान की कृपा है, शादियां दिलों में होती हैं, बाकी सब फॉर्मेलिटीज हैं। अब बताइए कि ट्रोल आर्मी पर क्या गुजर रही होगी। अब ट्रोल आर्मी तो ट्रोल आर्मी है, किसी और मुद्दे पर वो फिर आएंगे और फिर वो बौखलाहट नजर आएगी। स्वरा और फहद ने कोर्ट मैरिज की है और दोनों ने शादी की जो तस्वीरें हैं वो अब साझा की हैं सोशल मीडिया पर। स्वरा और उनके पति फहद की कोर्ट से बाहर आते हुए जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही हैं। स्वरा और फहद की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है। इस शादी के लिए ना तो स्वरा ने अपना धर्म बदला है और ना ही फहद ने। स्वरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है और बताया है कि कैसे वो फहद से मिली। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कैसे CA/NRC विरोध आंदोलन के दौरान वो फहद से मिली और कैसे दोनों करीब आए। स्वरा भास्कर ने करीब 1 मिनट का वीडियो शेयर किया है और फहद के साथ अपनी पूरी लव जर्नी शेयर की है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि कभी कभी आप किसी ऐसी चीज के लिए दूर दूर तक खोज करते हैं जो आपके ठीक बगल में होती है। स्वरा ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें फहद के साथ वो अपनी पहली मुलाकात को दिखाती हैं। दोनों राजनीतिक रैलियों में साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट मैरिज की अर्जी उन्होंने 6 जनवरी 2023 को दी थी और करीब 40 दिनों के बाद दोनों लीगली पति पत्नी हो गए। स्वरा भास्कर के पति फहद समाजवादी पार्टी के नेता हैं और महाराष्ट्र के इकाई में वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फहद हालांकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बरेली के बहेड़ी कस्बे से उनका ताल्लुक है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी उनका ताल्लुक है। छात्र राजनीति करते आए हैं और फिर समाजवादी पार्टी में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो शामिल हुए। और CA/NRC के दौरान जिस तरह से फहद ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान वो चर्चा में आए और उससे उनकी एक जुझारू नेता की छवि भी बनी। हालांकि अब दोनों ने शादी कर ली है। स्वरा भास्कर ने भी फहद के साथ जब शादी की उसके बाद का जो वीडियो उनका सामने आया वो मानो उनकी खुशी को भी दिखा रहा है और इस बात को भी दिखा रहा है कि जो लोग तमाम तरह के तंज कस रहे हैं वो उनको किस तरह से जवाब देती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब भी लोग लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट भी कर रहे हैं। कुछ उनके समर्थन में हैं और कुछ उनकी शादी का मजाक बना रहे हैं। बहरहाल इन तमाम अलग अलग तरह की विचारधारा की लड़ाई सोशल मीडिया पर जिस तरह से निकलकर सामने आई है उसने एक सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है कि आप किसी की आलोचना के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी एक सीमा होनी चाहिए।